ये देखिए हमारे दो धुरंधर लगे पड़े हैं। हाँ जी, ये है हमारी नई एंट्री हमारे जिप्सी लाइफ चैनल पे। जितेंद्र और ये पुराने धुरंधर, आपको पता ही होगा, अजीत डोभाल की तरह लगते हैं ना थोड़े थोड़े। बिल्कुल। देखो ये हमारे अजीत डोभाल मैगी बनाते हुए। नमस्कार जी, आज हैं हम बंधवाड़ी बालियावास के अंदर विद आवर जिप्सी कैरावैन कैंपिंग सेटअप के साथ में। और जितेंद्र जी, अनुपम जी दोनों मिलके वहाँ चाय कॉफ़ी बना रहे हैं, मैगी भी खाएंगे हम। लेकिन क्या आप साल में सिर्फ 2 से 4 दिन घूमते हो? टेंट लगाना है, किचन सेटअप करना है, बेड सेटअप करना है, इको फ्लो में चाहिए, नदी या बर्फ़ के किनारे पे आपको टेंट लगा के वहाँ पे सोना है, सेफ्टी के टिप्स आपको चाहिए एनिमल से भी, और हाँ बहुत सारे सोशल एनिमल भी कभी कभी आ जाते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी दिक्कतें हैं और कुछ टिप्स चाहिए हैं तो मैं आपको दूंगा आज सिर्फ 3 बेसिक टिप्स। और उसके बाद आपकी ट्रिप, चाहे वो आप जिप्सी कैरावैन हो, कैंपिंग हो, ट्रैवलर हो, होम ऑन व्हील्स हो, आपकी लाइफ हो जाएगी मस्त, स्ट्रेस फ्री, और आप इंजॉय करेंगे अपनी इस लाइफ को। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ऑल कर दीजिए। चलिए देखते हैं एक एक करके। दोस्तों, जब भी आप ट्रिप पे जाओगे ना तो आपको 3 बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना है। पहला, उसका बेड सेटअप, क्योंकि आपको सोना है। दूसरा, आपका किचन सेटअप, क्योंकि उस जगह पर आपको खाने का इंतज़ाम भी खुद से करना है। और तीसरा, आपका सबसे ज़रूरी सेफ्टी एंड टूल्स। एक एक करके बात करेंगे, लेकिन इन सब के ऊपर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है लीन रहना। लीन कैसे रहना है? अगर आप जिप्सी में, थार में, गुरखा में, ऐसी किसी भी गाड़ी में जा रहे हो तो कम से कम 2 अडल्ट ही जाने चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटा बच्चा आपके साथ में जाए। अदरवाइज़ जिप्सी में बहुत कम स्पेस है, क्योंकि आपको खाने का सामान भी चाहिए, आपको बेड भी चाहिए, रज़ाइयाँ भी चाहिए, गद्दे भी चाहिए, तकिए भी चाहिए, और बहुत सारा और सामान भी चाहिए होता है। तो इसलिए जितना लीन रहेंगे आपके पास स्पेस मिलेगा। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करेंगे हम बेड सेटअप के बारे में। ये देखिए हमारा बेड सेटअप बिल्कुल तैयार है। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कैंपिंग के लिए कि आपको सोने की व्यवस्था करके रखनी चाहिए, और मैंने बहुत ही एक कंफर्ट बनाया है कि इसको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ बीच में ना कई जगह आपके ऐसे फोल्ड और कुछ फोल्डेबल टाइप का बेड सा होता है, उसमें आपको नींद अच्छे से आती नहीं है। तो एक बार नापना ज़रा जितेंद्र। तो इसकी जो लेंथ रखी है हमने, जो आई थिंक जिप्सी लॉन्ग व्हील बेस होने के कारण इसमें थोड़ी सी अच्छी लेंथ आ गई है, 4 फीट 8 इंच। और ये आधा फिट के आसपास ये भी काम आ ही जाता है, ये काम आ जाता है। और ये इसकी जो चौड़ाई आ जाती है सर, चौड़ाई थोड़ा आगे से भी लेंगे तो 4 फीट के आसपास आ जाती है। 4 फीट के आसपास ये इसकी चौड़ाई आ गई। और अगर हम उस सीट को थोड़ा फोल्ड कर दे जितेंद्र, अगर हम सीट फोल्ड करते हैं, वहाँ बैग रख देते हैं, ये इस तरह के स्लीपिंग बैग कुछ रख दिया, तो आपका आराम से, दिखाना ज़रा, 10 इंच के आसपास 10 इंच के आसपास, तो 5 फीट 10 इंच, 6 फीट के आसपास की जगह निकलती है लंबाई में, और चौड़ाई में निकल जाता है 4 फीट। आराम से 2 बंदे गाड़ी भी चला सकते हैं, और 2 या 1 छोटा बच्चा जो पीछे आराम से मस्ती वस्ती करते हुए हमारी कैंपरमैन में आराम से घूम सकता है। और सबसे ज़रूरी बात यार, अब आप कैंपिंग में जा रहे हो तो थोड़ा बहुत घुटने मोड़ के, करवट ले ला के आप आराम से गुजारा कर सकते हो। बहुत लग्जरी चाहिए तो फिर आप होटल में चले जाइए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम सो रहे होते हैं रात को तो हल्की हल्की लाइट जलनी चाहिए। ये जिप्सी वाली बैटरी यूज़ करते हैं, तो ये डर लगता रहता है कि यार बैटरी ख़त्म हो गई तो फिर गाड़ी को धक्का मारना पड़ेगा, या टोकरानी पड़ेगी, या जंपर यूज़ करना पड़ेगा, डर रहता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ या यहाँ पर एक सोलर या यूएसबी चाला एक्सटर्नल थोड़े लैंप लेके आ जाएं। आई थिंक किफ़ायती होते हैं, और आप देख सकते हो कि बड़ी अच्छी खूबसूरत गाड़ी लगेगी इसके बाद। तीसरा यार, जब हम सो रहे होते हैं ना तो सोते सोते ना कई बार ये होता है कि यार हैंकी रख दिया, ग्लव्स रख दिए, टॉर्च रख दिया, मोबाइल भी इसमें रख दिया, क्योंकि गाड़ी खुली है, कहीं से भी मोबाइल गिर सकता है। तो अपनी आँखों के सामने तो हम वहाँ लगा सकते हैं, यहाँ एक कार हैंगिंग काइंड ऑफ मच्छरदानी की तरह ऐसे ऊपर से लटकता रहेगा, और उसमें आप सारा सामान रख दो जो भी आपको ज़रूरत का हो। अगला भाई ये है कि वैसे तो मौसम अच्छा होता है, लेकिन मच्छर बहुत परेशान करते हैं।
तो मैं ये सारा जो कह रहा हूँ वो सोते समय बेड सेटअप में आप ध्यान रखिए कि या तो मॉस्किटो रिपेलेंट काइंड ऑफ लाइटें हों आपके पास, या फिर आप कोई क्रीम रख लें। देखिए अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग ट्रैवलिंग और कैंपिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है जो आपको गाड़ी के अंदर रखना चाहिए। अभी आज की अगर बात करें तो अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है, नॉर्मल सर्दी भी है, तो आई सबसे ज़रूरी रहा, ये पूरी जिप्सी का कवर है, हमने इसको पूरी गाड़ी के ऊपर कवर अप कर लिया। विंडो से हवा आती है उसका बचाव हो गया। ठंड के ऊपर एक डबल कोटिंग होगी, एक तो आपकी सॉफ्ट कोटिंग ये वाली हो गई और उसके ऊपर से ये कवर हो गया। हमारे पास स्लीपिंग बैग भी था, तो स्लीपिंग बैग हम यूज़ कर सकते थे, हमने तो नहीं किया। तो हमें तो है भाई देसी तरीके से करवट लेके सोने की आदत, और इसके अंदर ऐसे घुटा घुटा सा लग रहा था। तो मैं तो पर्सनली रिकमेंड नहीं करता, अपनी रज़ाइयाँ लीजिए, अपने गद्दे लीजिए और आप इसके अंदर रख लीजिए। हमने एक गलती की जो इसको हम कहते हैं कि यार वो अच्छा भी था बुरा भी था, कि रज़ाइयाँ जो थी ना हमारी बड़ी हैवी थी और डबल बेड की रज़ाइयाँ ले ली, उसको हम कभी इधर फोल्ड कर रहे हैं कभी इधर फोल्ड कर रहे हैं, तो पूरे रास्ते भर परेशान रहे, लेकिन सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगी। तो रज़ाइयाँ हमें इस बार लेनी है थोड़ी सी लीन पतली, लेकिन वो सर्दी को अच्छे से रोक पाए। दूसरा मौसम अगर बारिश का है तो भी आई थिंक ये भी कवर अप कर सकता है। उसमें बीच में एक दो आप डंडे वगैरह लगा दीजिए जिससे कि जो बारिश का पानी है वो साइड से निकल जाए। अब आ जाते हैं गर्मी। तो गर्मी में जो सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए होती है, एक तो अच्छी हवा, तो ये कवर को लगाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ैन आते हैं, छोटे छोटे फ़ैन आते हैं, वो मुझे उधर उस कोने में और एक इधर इस कोने में मुझे किसी ने बताया था, लेकिन बड़ा अच्छा है, 600-700 रुपये का आता है। उसको अगर लगा लेंगे तो कम से कम अच्छी थ्रो और हवा आ जाएगी, जिससे कि गर्मियों में हम अपना बचाव कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो तो आप क्या कर सकते हैं, गाड़ी में अपना एक हीटर अलग से लगा सकते हैं और आई थिंक वो उसके काम आ जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आजकल पोर्टेबल एसी भी आते हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी के लिए पोर्टेबल एसी रख लिए गाड़ी के अंदर, और बहुत ज़्यादा अगर ठंड है तो आप हीटर भी रख सकते हैं। और जी हमारी मैगी हो गई है तैयार, और डालो भाई, इतने में क्या होगा मेरा। अरे लो सर, ये देखो कहाँ चढ़े बैठा है। क्या थे तुम रामायण में? रामायण में मैं बनता था लक्ष्मण, और बाकी डाकू किस में बनते थे? सुल्ताना डाकू में। सुल्ताना डाकू। लो पकड़ो। सर आप जिप्सी, कैरावैन, कैंपिंग, टेंट सेटअप, किचन सेटअप, बेड सेटअप बहुत कुछ करना चाह रहे हो, लेकिन मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बताऊंगा, तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। हमने साइड में बिठा दिया है, अब हमारे किचन सेटअप हम तैयार करते हैं। आजा भाई जितेंद्र, एक बार हम सेटअप करके बताते हैं आपको। तो हमने इसमें ये वाला जो हिस्सा है पूरा लेफ़्ट हैंड साइड वाला, वो पूरा हिस्सा किचन के लिए है। तो एक एक करके हम यहाँ से एक सिलेंडर निकालते हैं। निकालो जी आराम से, ध्यान से निकल गया। दूसरा हम एक दूसरा डब्बा निकालते हैं, ये आएगा, दूसरा आएगा, और ये तीसरा भी निकाल दिया। अब इसको हम कर देते हैं यहाँ से बंद। तो एक डब्बा ये हो गया, दूसरा डब्बा ये हो गया। क्या क्या डालोगे डोभाल साहब? इसमें हम डालेंगे दालें, सब्जी, चावल और जो भी खाने पीने का वैसा सामान है बनाने मतलब का, सब्जी फ्रूट्स वगैरह सब इसमें रखेंगे। रखेंगे। ठीक है, खरीदो। और दूसरे वाले में? दूसरे वाले में नमकीन, बिस्किट, चाय पत्ती, हाँ, चीनी सब। हाँ। अब यहाँ पे हमारे सारे किचन के मसाले आएंगे, नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी, गरम मसाला, वो सब इधर आएगा। भूलते नहीं हो आप खाने की चीज़? क्या चीज़ भूलने की, क्या खाएंगे तो फिर लेके जाएंगे तो फिर भूलेंगे कैसे? बर्तन कहाँ हैं आपके? बर्तन हमारे ये हैं, देखिए। तो यहाँ से निकलेंगे बर्तन। किया है, ये बर्तन का बढ़िया सेटअप कर दिया इन्होंने। आई थिंक हमने पिछली बार यहाँ शूज़ वगैरह का किया था, लेकिन अब हम इसमें बर्तन रख रहे हैं। और इसमें यहाँ ये हमारा टेबल है जिसमें हम चॉपिंग ट्रे। ठीक है, एक ही हो गया, दूसरा भी निकाल दो। ये हमारा चॉपिंग ट्रे है, ये चॉपिंग ट्रे है, और यहाँ पे हम चाय वगैरह का कप वगैरह रख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ चाय वाय रख लिया, खड़े होके पी लिया, यहाँ रख लिया, कुछ चाकू लेके कुछ काटना वाटना है तो इस पे चॉपिंग की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बर्तन इसमें लगभग सारे ही आ सारे जाएंगे। बर्तन आ तो जाएंगे। 2 या 3 लोगों के लिए इनफ चीज़ है। एक आ गया, दूसरा आ गया, इसमें भी आप गरम वगैरह कर सकते हो कुछ चीज़ों को। तो अब देखो आपका यहाँ से एक किचन सेटअप प्रॉपर बनेगा, जिसमें साइड में थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए यूटिलिटी टेबल, स्टूल,
सर बैठे हुए हैं, गैस जल गई है, मसाले यहाँ पर हैं, चॉपिंग यहाँ पर है, यहाँ पर आपके चाय बिस्किट, यहाँ पे आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये चॉपिंग कर लो या कुछ सामान रख लो और सारे बर्तन आपके यहाँ पर आ गए हैं। देखिए, खाना बनाना है तो भी अच्छा पानी चाहिए और जब बर्तन धोने हैं तो भी डेफिनेटली पानी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, घर से 5 लीटर की जो बिसलरी की बोतल आती है वो रख सकते हैं, 1 या 2 हम गाड़ी के अंदर रख लेते हैं। उसके अलावा बिसलरी की आधी लीटर या 1 लीटर की जो बोतल होती है ना, वो कहीं भी कपड़ों के साइड में जहाँ जगह होती है वहाँ घुस जाती है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा आप एक पोर्टेबल फोल्डेबल प्लास्टिक का बैग आता है, साइड में कहीं रास्ते में अच्छी जगह से पानी मिल रहा हो तो उसको भरिए और अपनी गाड़ी में फिर से आप यूज़ कर सकते हो, चाहे बर्तन धोने के लिए भी यूज़ हो जाएगा, तो पानी हमारा यूज़ में आता है बहुत सारा। इसके अलावा लोग ना एक सिंक लगा लेते हैं अपनी गाड़ी में साइड में, आई थिंक वो लगाया जा सकता है, लेकिन मैं कहूँ एक फोल्डेबल बकेट लीजिए और उसको यूज़ करिए। उसको यूज़ करते हुए साइड में बैठ के जो आराम से आप बर्तन धो लेते हो ना, उससे अच्छी चीज़ कोई भी नहीं है। तो पैसे आपके, मर्जी आपकी, चीज़ आपकी कि आप क्या ख़रीदना चाहते हो। क्या अच्छा मौसम है, पहाड़ियों के बीच में है और हम अभी एक ज़्यादा घना नहीं है बट एक जंगल में ही हैं। कभी कभी यहाँ भी लियोपार्ड दिख जाते हैं, जंगली जानवर दिख जाते हैं, एनिमल्स भी हैं और सोशल एनिमल तो आपको पता है वो कहीं भी आ सकते हैं। तो ऐसी जगह पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो है सेफ्टी एंड टूल्स का। सर, ये जो सेफ्टी एंड टूल्स वाला पैरामीटर है, इसमें आप पैसे नहीं भी खर्च करोगे तो भी चलेगा, बट अगर आप करोगे तो आपकी जो कैंपिंग है, आपकी जो ट्रैवलिंग है, आपका जो पूरा एक एनवायरनमेंट है वो बड़ा अच्छा हो जाएगा, इजी हो जाएगा और आपको कोई भी डर नहीं लगेगा। तो मेरा सबसे बड़ा डर होता है कि यार मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा और मैं मोबाइल पे नेटवर्क अगर ख़त्म हो गया तो फिर मैं करूँगा ही क्या वहाँ पे। तो मेरे को डर लगता है मोबाइल की बैटरी ना ख़त्म हो जाए। तो एक अच्छा पावर बैंक ले लीजिए या साथ में आप एक इको फ्लो ख़रीद सकते हैं। अगर आपको लैपटॉप भी चार्ज करना है, बैटरी भी चार्ज करनी है, मोबाइल भी चार्ज करना है, फिर आपकी लाइट्स होगी, इन सबको भी चार्ज करना है और आपको काइंड ऑफ ए वर्क फ्रॉम होम करना है, तो आप उन्हीं गाड़ी में बैठ के कर सकते हो। मैं जो करने वाला हूँ रेंटल। तो मैं एक बाहर से बैटरी लेने वाला हूँ, चार्ज कराऊंगा और साथ में इन्वर्टर रखूँगा। मेरा 100 रुपये का रेंट आएगा। आई थिंक अभी मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि मुझे क्या चीज़ ख़रीदनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं ख़रीदनी चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा था, पैसे आपके, समय आपका, चीज़ आपकी, मर्ज़ी आपकी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एज ए सेफ्टी मैं फ़ील करता हूँ, जब ऐसी जगह पे होते हैं तो जंगली जानवर का, सोशल जो जानवर हैं, उन सब चीज़ों का बड़ा दिल में, दिमाग में भय सा रहता है साइकोलॉजिकल कि यार कुछ आ गया तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या कोशिश करता हूँ, जैसे अभी मैं अलवर गया था तो फैमिली के साथ था, तो पहले लेफ़्ट साइड में एक रिज़ॉर्ट वाले भाई साहब थे जिनको हम पहले से जानते थे। 2 साल पहले भी जब अलवर गया था तो मैं उसी के आसपास रुका था, तो उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। राइट साइड में एक मंदिर थे, पुजारी थे और 2-3 लोग थे मंदिर में। उनसे पूछा कोई दिक्कत नहीं है जी, यहाँ रुको, कोई भी ना जानवर की प्रॉब्लम है और वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, सामने चाय वाले थे, उनके साथ में बैठ के हमने 7-8 बजे शाम को चाय पी और उसके बाद फिर हमने रात को रुकने का सोचा। तो आई थिंक अगर आप इनको आस पड़ोस वालों को परेशान नहीं करेंगे या आप शांति से रहेंगे, नाच गाना हा हुल्ला नहीं करेंगे, दारू नहीं पिएंगे और कूड़ा करकट नहीं करेंगे, तो आप एक सभ्य, एक सांस्कृतिक लोग हैं, तो क्यों ऐसी दिक्कत करेंगे। तो परेशान नहीं करेंगे तो कोई आपको भी परेशान नहीं करेगा। टायर में अगर हवा कम हो जाए तो ऐसे जगह पे हमें ऐसा टूल चाहिए जिसको जितेंद्र जी गिरा रहे हैं। ये टायर इन्फ्लेटर है, ये किया गाड़ी के था और ये अनुपम जी के था। हमने इसको अपनी टूल्स के लिए इस पे यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा, खोल के दिखाते हैं। तो ये देखो जी, ये टायर इन्फ्लेटर है, क्योंकि वैसे मेरे जो टायर है ये लाइट है, ट्यूबलेस टायर है वैसे, लेकिन फिर भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है तो इसको रखना चाहिए। दूसरा, हमारे पास टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स दिखाओ अनुपम जी, दिखाना। तो ये टूल बॉक्स है, मैं दिखाता हूँ। तो टॉर्च होगी, टॉर्च हो गई, में काम आएगी। इमरजेंसी में टॉर्च आ गई। ये मल्टीपर्पस है। ये मल्टीपर्पज़ है, सेफ्टी का टूल। इससे हम ये टेंट लगाने के लिए अपना टेंट वेंट गड्ढा खोद सकते हैं। नहीं, अगर आपको जितेंद्र जी पोटी जाना है तो उससे गड्ढा करके टेंट भी लगाना पड़ेगा। तो हमें एक
तो लगभग लड़के सारे ऐसे ही हैं, बाहर चले जाते हैं देसी भाषा में, लेकिन हमें चेंजिंग के लिए एक टेंट चाहिए और वो एक लू के लिए स्टैंड होता है बैठने वाला, वो भी ज़रूरत है। बाहर ही चले जाओगे वैसे? नहीं, ये भी थोड़े से शाही बंदे हैं तो इनको भी टेंट चाहिए होता है उस काम के लिए, तो ये काम आएगी। और फिर अपना सारा काम करके उसको मिट्टी ढक दो, ख़त्म कर दो। और उसके अलावा प्लास है, कटर है, हमने सारे के सारे ये टूल्स रख लिए कि ये कभी भी काम आ सकते हैं। उसके अलावा हमने रखा है ये जंपर है, बैटरी की लाइट ख़त्म हो गई, कम हो गई, हमने यूज़ कर ली या बाय चांस बैटरी डेड होगी तो जंपर से हम इसको ऑन कर सकते हैं। अब अनुपम जी यहाँ कॉफ़ी बनाएंगे, तो और कॉफ़ी बनाते समय आप ये देखो कि अब तो हम ठीक है नॉर्मल ऐसे बैठे हुए हैं, लेकिन अगर बारिश आ गई और आपको खाना पीना बनाना होगा तो एक ऑनिंग लगती है, वो ऑनिंग हम डीकैथलॉन से ख़रीदेंगे, तो वो यहाँ पे इसको ऐसे कवर अप कर लेंगे तो आराम से शांति से, चाहे बारिश आए चाहे ज़्यादा धूप हो, तो उन सब चीज़ों का इनके खाने पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बस ये चीनी भूल के आ गए हैं आज। ये आज चीनी भूल के आए हैं तो चाय हम बिना चीनी के पी रहे हैं। अब ये कॉफ़ी बना रहे हैं, वो भी बिना चीनी की बनाएंगे आज। हाँ, कंघी कर रहे हो, मेरे को तो कम से कम कंघी की भी ज़रूरत नहीं है, है ना? जरूरत है ही नहीं आपको। हो ये कॉफ़ी बना दी आपने चाय के पतीले में? वाह, कैसे लग रहा है भैया? मज़ा आ रहा है? बोलो। ये तो ब्लैंक हो गया। वीडियो चालू है भाई, कौन नहीं काट देंगे। तुम्हारा ब्लैंक का फेस दिखाना है। भाई साहब ये ब्लैंक हो गए, इनको लग रहा है इनके सामने कोई सेल की डील आ गई और ये रेंट पे दिखाने गए थे। ब्लैंक हो गए, ब्लैंक। कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, गुड़गांव में आज तक नहीं आए ऐसे घूमने। तो ये पूरे गुड़गांव के बीच में 8 साल हो गए मुझे गुड़गांव रहते हुए। जंगल है, गुड़गांव के बीच में ऐसी जगह भी हो सकती है, मुझे आइडिया नहीं था। आपको आइडिया नहीं था? थैंक यू अनुपम सर। थैंक यू। हाउ आर यू? और ऑल गुड। तो ऐसी हमारे पास एक टेबल है, एक टेबल हमारे पास और है। अनुपम जी कह रहे हैं 2 हो जाएंगी। ये स्टूल तो है ही, एक स्टूल ये कह रहे हैं सीमेंट वाला कोई है वो भी ले आएंगे। एक हम थोड़ी सी बड़ी टेबल खरीद लेंगे जो यहाँ तक की हाइट की होगी, तो वो अगर होगी तो आप खड़े होकर चाय और ये कॉफ़ी और खाना बना सकते हो। और आस पड़ोस में हमें कम से कम 2-3 एक्स्ट्रा चेयर चाहिए, क्योंकि कोई थोड़ा बहुत आ गया मेल मिलाप करने के लिए आस पड़ोस में से। जो आएगा अपनी चेयर लेके आए। अपनी दुकान साथ में लेके आए। दुकान साथ में लेके हाँ, हम नहीं पैसा इतना खर्च करेंगे, तो हमारे पास 1, 2, 3 और हम तो यहाँ बाहर साइड में बैठ भी सकते हैं। और हम हार्ड टॉप भी इसलिए नहीं करा ले कि इसको सॉफ्ट टॉप करने का अलग ही मज़ा है। क्यों जी? ऐसे खुली रखो, 3 लोग हैं, जल्दी जल्दी बांध देंगे इसको जल्दी। करा लिया तो सर जीप में और इसमें फर्क क्या है? ये लोग ना 2-3 लोग ऐसे हैं जो मेरे को हार्ड टॉप कराने नहीं देंगे, क्योंकि ये बार बार यही कहते हैं कि अगर इसको हार्ड टॉप करा लिया जिप्सी को तो फिर थार जैसी लगने लग जाएगी। मैंने कहा यार कराने दो यार, इसमें से पानी जाता है और इसमें से थोड़ी सेफ्टी इश्यूज़ भी रहते हैं। हम कोई भी सामान इसके अंदर रखते हैं वो चोरी होने का डर होता है, कोई बैग उठा ले जाएगा तो क्या करेंगे फिर हम। इसके अलावा मेडिकल किट या आप कहिए फ़र्स्ट एड किट भी मैंने रखी हुई है। तो सबसे पहले तो जो भी आपकी दवाइयाँ चल रही हैं डॉक्टर्स ने दी हुई है, चाहे वो आपकी शुगर की हो, हार्ट की हो, आँखों की हो या कोई भी और भी बीमारियों की हो, तो वो आप सारी ले लीजिए। उसके अलावा एक फ़र्स्ट एड किट बनानी है जो हमने बनाई थी, जिसमें सिर दर्द की, पेट के दर्द की, इनो स्पेशली मैंने रखी थी कि काम आ जाती है, एसिडिटी होगी तो क्या करेंगे रात को यार, कहाँ डॉक्टर के पास जाते घूमेंगे। फिर हमने पट्टी रखी थी, फर्स्ट एक बैंडेज रखी हुई थी, नियोस्प्रीन पाउडर रखा हुआ है। तो वो सारा का सारा हमने तैयार करके रखा हुआ है, उसको एज़ इट इज़ हम उठा के अपनी गाड़ी में रख लेते हैं। चाय वाला कॉफ़ी वाला, चाय वाला कॉफ़ी वाला। लग रहा है भाइयों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि तुम्हारे साथ साथ कोई तुम अपनी सहेली को भी ले आते तो काम हो अच्छा। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया इनका अभी तक। तो रोप भी रखना चाहिए, और बर्फ़ में गाड़ी चलानी है तो टायर के लिए चेन। सर जो ब्रह्मास्त्र है ना वो एक ही है,
आपको ना दिमाग में इंस्टाग्राम पे बहुत सारी जगहों से, यूट्यूब से बहुत इंप्रेशन आएंगे कि मैं अपनी गाड़ी को ऐसा सेटअप कर लेता हूँ, मैं ना ऊपर हार्ड टॉप कर लेता हूँ, उसके ऊपर 2 लोगों का सोने का टेंट लगा लेता हूँ, फिर इको फ्लो खरीद लेता हूँ, सोलर पैनल खरीद लेता हूँ, 4-5 टेबल खरीद लेता हूँ, सारे बर्तन सब कुछ खरीद लेता हूँ। अरे भाई घूमने जाओ तो सही। पिछले साल मैं सिर्फ 1 या 2 दिन गया था, उससे पिछले साल 3 या 4 दिन गया था। तो 1.5-2 लाख रुपए खर्च करने के बाद अगर गाड़ी को आप सिर्फ साइड में खड़ी रखते हो या घूमने नहीं जाते हो तो क्या फ़ायदा होगा। तो ब्रह्मास्त्र ये है 30 दिन साल के, और मैं कोशिश करूँगा मैं भी 30 दिन साल के इस गाड़ी से एज ए जिप्सी कैरावेन कैंपिंग घूमने जाऊँगा। तो धीरे धीरे जैसी ज़रूरत होगी वो इन चीज़ों को मैं ख़रीद लूँगा, अदरवाइज़ मैं पैसे वेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको चैनल मेरा सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ऑल कर देना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है जिनको भी ज़रूरत है कि कैंपिंग कैरावेन हाउस ऑन व्हील्स कैसा दिखना चाहिए, क्या होना चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम जा रहे हैं घूमने, 3 दिन हो चुके हैं, अगले 3 दिन के लिए बाय बाय। भाई साहब मेरे को जरा 2-4 बीघा यहाँ पे लेनी थी, या तो आप कब्जा करवा दो या मेरे को दिलवा दो। अरे भाई साहब, आपके पास ना शालू मैडम है और उनके हस्बैंड, दोनों को पकड़ो, वो कब्जा करवा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, ये बात तो बिल्कुल आपके पैसे नहीं दे पाए वो गुजरों से वही लड़ सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। हमारे बस की बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है।